एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए भगवान त्रिनयन से पार्वती जी भक्ति भाव से बोली, हे देव, मैं आपसे पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ। यह तो प्रसिद्ध है कि श्री राम की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका है। सिद्धगण श्री राम को परम अद्वितीय प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं, परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम परम ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे। अतः मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया, और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के ही समान हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, तुम धन्य हो जो तुम राम का तत्व जानने की इच्छा रखती हो। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि, अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब ओर आकाश के समान व्याप्त हैं, तथा जो आत्म रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को मूढ़ जन नहीं जान सकते। वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति आदि से अतीत विशुद्ध ज्योति स्वरूप परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों के घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य में दिन रात का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीता, राम और हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री राम जी देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए, और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उसका कोई बदला नहीं चाहता, ऐसे भोग इच्छा रहित महामती हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री राम ने सीता से कहा, सीते, ये हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग पात्र है, अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय परम ब्रह्म समझो। यह निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र, मन तथा इंद्रियों के अविषय, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही हैं। और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी सन्निधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना,
परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराध का वध करना, माया मृग मारीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री राम जी का राज्यपद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ये वैसे प्रतीत होते हैं। तब श्री राम जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बतलाता हूँ। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश जो सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा जो केवल जलाशय में ही परिमित है और तीसरा जो जल में प्रतिबिंबित है। जैसे आकाश के ये 3 बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन के भी 3 प्रकार हैं। एक जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्विकार साक्षी आत्मा को ही कर्ता और भोक्ता मान लेता है। आभास चेतन तो मिथ्या है, बुद्धि अविद्या का कार्य है और परम ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है। जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। जय श्री राम।